हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th रेनबो के इंग्लिश बुक का पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 का समरी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब हो जाता है आपका मेरी प्रिय मुझसे दूर मत जाना, या मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सो रिमार्केबल पोएम। कहने का मतलब क्या हो गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो कविता है आपका, जो कि लिखा गया है आपका जॉन डोने के द्वारा, ये बहुत ही उल्लेखनीय कविता है, बहुत ही बढ़िया कविता है। दैट इज़ कंपोज्ड बाय जॉन डोन। मैंने आपको बताया था कि यह जो कविता है लिखा गया है या रचित किया गया है जॉन डोने के द्वारा। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, वह जो थे इंग्लिश पोएट थे। ह्यूज ब्लो फॉर इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा ख्याति थे। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा होना, ब्लो का मतलब इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा उन्हें उपलब्धि हासिल किया था। ही वॉज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572, उनका जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। ही वॉज ए ग्रेट पोएट, वह महानतम कवि में से एक थे। दैट हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड बाय लंदन, जो कि लंदन के निवासी थे और लंदन से प्रोड्यूस्ड किए गए थे। ही रोट मैनी पोएम्स, उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। एंड स्टोरी, और कई सारी कहानियाँ भी लिखे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज वन ऑफ देम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उन सब में से एक है। इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब अबाउट हिज बिलव्ड एनीमोर, इस कविता में कवि अपने प्रेमिका के बारे में बताते हैं जिनका नाम है एनीमोर। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। ही सेज टू हिज बिलव्ड, वह अपनी प्रेमिका से कहते हैं आई एम टायर्ड टू यू, मैं तुमसे थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड का मतलब थका होना होता है। आई एम टायर्ड टू यू। ही सेज द वर्ल्ड वुड नॉट बिलीव इन आवर लव, वह कहते हैं कि यह जो दुनिया है हमारे प्यार पर विश्वास नहीं करती है। बट यू विल वेट, लेकिन तुम इंतज़ार करना। टिल माई डेथ, मेरे मृत्यु तक। इफ़ आई डिडंट कम, अगर मैं नहीं आऊँ। देन यू अंडरस्टूड, तुम समझ लेना। दैट कि आई एम नो मोर इन द वर्ल्ड, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन द वर्ल्ड। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द सन, उन्होंने अपने आप को एक सूर्य की भांति दर्शाया है। सेज आई विल बी ट्रैवल, कहते हैं सेज का मतलब कहना। आई विल बी ट्रैवल, मैं यात्रा करूँगा, जर्नी करूँगा। स्पीडियर जर्नी देन द सन, मैं सूर्य से भी तेज़ी से यात्रा करूँगा, तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। ही सेज आई हैव नो डिज़ायर नॉर सेंस, वह कहते हैं मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी ख्याति नहीं है तुमसे, तुमसे कोई भी मोह माया, तुमसे कोई भी लोभ नहीं है। और ये कहते किसको हैं, तो अपनी प्रेमिका को, अपने बिलव्ड को, जिनका नाम है एनीमोर। लाइक द सन, जिस प्रकार से सूर्य को हमसे कोई भी प्रकार का इच्छा नहीं होता है, वह निस्संदेह अपना सूर्य का प्रकाश हम लोग के पास पहुंचाते रहता है। सेम एज मैं, मुझे भी तुमसे कोई ख्याति नहीं है, तुमसे कोई इच्छा नहीं है, तुमसे कोई मोह माया नहीं है। यस्टर नाइट द सन वेंट सेट, पिछले रात जब सूर्य डूबा था। हेंस सन अगेन येट इज़ हेयर टुडे, देख लो सूर्य फिर से क्या हुआ है, उग चुका है आज दिन को। तो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य रात को डूबता है सुबह को आता है, सेम एज मैं भी तुम्हारे सामने क्या करूँगा, तुम्हारे पास नज़दीक आ जाऊँगा, तुम सिर्फ मेरा वेट करना। अकॉर्डिंग टू एबव लाइन्स, उपरोक्त कथनों के अनुसार, वी कैन से दैट, हम यह कह सकते हैं कि द पोएट डीपली हर्टेड बाय हिज बिलव्ड, कवि जो है ना अपने बिलव्ड से बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं। एंड नाउ डिस्क्राइब दैट पेन बाय दिस पोएम, और अभी वह अपने पेन को, वह अपने दर्द को इस कविता के माध्यम से दर्शाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, इस